हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है एम्स नॉरसेट की तरफ से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। तो कह सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए खुशखबरी भी है और कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी है। और शायद जिन्होंने नहीं किया शायद उनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि एम्स बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा था। तो ये नोटिफिकेशन एम्स ने निकाला है कि एम्स ने जो है कुछ कैंडिडेट्स का जो है क्या कह सकते हैं अलोकेशन कैंसिल कर दिया है। अब वो कौन से कैंडिडेट है जिनका अलोकेशन एम्स ने कैंसिल कर दिया है, जैसी जो ये लिस्ट निकली है, लिस्ट साफ साफ ये दिखाती है कि इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स थे एम्स के, उनका अलोकेशन कैंसिल कर दिया है, जिन्होंने अलोकेशन प्रोसेस के अंदर पार्ट नहीं लिया था। तो चल के हम इस नोटिस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस बारे में, क्या है इस नोटिस में, क्या कहना चाहते हैं एम्स नॉरसेट। और इसमें हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक हो सकता है अलोकेशन आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस आया है, ये नोटिस कल की डेट का निकला हुआ है, 22 तारीख की डेट में निकाला है नोटिस। ये नोटिस कहता है कि दिस इज द कंटिन्यूएशन टू द रिजल्ट नोटिफिकेशन 198/2021 डेटेड 15 दिसंबर। मतलब जो 15 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसके बाद जो नोटिस कंटिन्यू किया गया था 3 जनवरी को, उसके बाद 11 जनवरी को दो नोटिस आया था, उसके कंटिन्यूएशन में नोटिस है। मतलब 3 जनवरी को जो है बोला गया था कि आप अपनी अलोकेशन प्रोसेस को, चॉइस फिलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। 11 जनवरी को उसकी डेट एक्सटेंड करके 15 तारीख तक कर गई थी। तो इसी पेज पे, इसी पे बोला गया है कि वो जो नोटिस आया था उसी पे कंटिन्यूस हम ये निकाल रहे हैं कि जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस था वो लेटेस्ट 15 तारीख तक था। अगर किसी ने नहीं करा है तो वो चांस यहाँ पे मिस कर चुका है। तो इसने बोला है कि कैंडिडेट्स हैव नॉट अप्लाइड फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन। जिस जिस कैंडिडेट ने ऑनलाइन अलोकेशन के अंदर पार्ट नहीं लिया है, जो कि नोटिफिकेशन निकला था चॉइस फिलिंग का, उसके अंदर जिस जिस कैंडिडेट ने पार्ट नहीं लिया है, बार बार हमने कैंडिडेट्स को, इसमें एम्स कहना चाह रहा है कि हमने बार बार कैंडिडेट्स को ईमेल भेजा है, एसएमएस के द्वारा बोला है कि आप अपनी जाके चॉइस फिलिंग करें, चॉइस फिलिंग करें। लेकिन कैंडिडेट्स जिन्होंने चॉइस फिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनका जो है एम्स ने जो है 2021 का नॉर्सेट के अंदर जो अलोकेशन होनी थी उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब इससे भाई कुछ लोगों का फायदा हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं। कुछ लोगों का उनका फायदा हो सकता है जिन्होंने अलोकेशन भरा है। उनके लिए क्या होगा कि अगर इन बच्चों की रैंक उनके ऊपर लाइक कर रही थी तो क्या है, नीचे वाले बच्चों के चांसेस बढ़ जाएंगे एम्स मिलने के। और जो ऊपर वाले बच्चे हैं जिनका कैंसिल हो गया है वो तो कैंसिल हो गया है, तो शायद हो सकता है उनका कोई वैलिड रीजन हो कि या ऑलरेडी वो एम्स में हो और वापस से दोबारा वापस उन्होंने पेपर दिया हो ये सोच के अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद उनकी रैंकिंग पे उनको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। तो हो सकता है उन्होंने इस फॉर्म को, इस अलोकेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो। तो वही है। तो इसलिए अब हम चल के लिस्ट देख लेते हैं। तो यही एम्स कहना चाहता है कि ये जो लिस्ट हमने निकाली है ये उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने बिल्कुल भी अलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेज फर्स्ट से गुजरना होता है, और जो स्टेज फर्स्ट था वो चॉइस फिलिंग का स्टेज था। तो किसी भी कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग नहीं करी है इनमें से, और इसलिए जो है एम्स में इनका जो है अलोकेशन को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट पोजीशन एंड नॉट इलेक्टेड फॉर एनी एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन नॉर्थ। तो 2021 की जो नॉर्थ की जो क्या कह सकते हैं हमारा अलोकेशन थी, उसके अंदर अब ये बिल्कुल भी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये नोटिस जारी करने के बाद एम साफ साफ ये बताता है कि विद इन अ वीक, मतलब इस वीक के अंदर ही आपका अलोकेशन का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सबको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसीजर्स आएंगे, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एकदम से वेरीफाई करके रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि कोई भी गलती ना हो। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो बनवाने हैं जहां से आप बनवा के रख लीजिए अभी भी, अगर किसी ने नहीं करा है तो। क्योंकि बिल्कुल जैसी एलोकेशन होगी, जब वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे तो आप वहां पे मत रह जाइएगा, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कि एम्स ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा ही कैंसिल कर देता है उसको। तो ये रीजन है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर अगर आपने बिल्कुल ही कोई स्टेप नहीं लिया है, अगर आप लेंगे तो आपको जरूर हेल्प करेगा, पर अगर आपको बिल्कुल ही स्टेप नहीं लेंगे तो आपके सारे ही प्रोसेस को कैंसिल कर देगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आने वाले जो और मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट है पीछे, उनको मौका देने का वो चाहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कैंडिडेट की लिस्ट है, ये टोटल जो लिस्ट है हमारे पास देख सकते हैं, इसके अंदर जो कैंडिडेट का नंबर्स हैं टोटल, वो हमारे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर, ये पूरी लिस्ट निकाली है एम्स ने, और इस लिस्ट के अंदर जो टोटल कैंडिडेट की लिस्ट है वो 738 कैंडिडेट्स हैं। देख सकते हैं आप 738 कैंडिडेट। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 17,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने क्वालिफाई करा था, उसके अंदर से 700 और माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 17,000 सीट्स, 17,000 कैंडिडेट्स रह गए हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से भी
जिन्होंने, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17,000 ने चॉइस फिलिंग भरी थी इसलिए एम्स ने, और जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं भरी थी उनका अब यहाँ से कैंसिल हो चुका है, और उनकी लिस्ट और उनकी रैंक यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 पे 142 रैंक वाले हैं, तो अब इसके मतलब है कि 142 रैंक के नीचे वाले जितने बच्चे हैं ना, उनके लिए एक मौका खुल गया है कि उनकी चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी अपनी जो सीट मिलेगी एक एवं मिल सकती है। अगर हो सकता है उनका एक सीट से, अगर दिल्ली एम्स रह रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, अगर उसको जो भी उसने अपने हिसाब से प्रेफरेंस करी होगी। अगर उसने प्रेफरेंस में एम्स दिल्ली को चूज करा होगा, अगर हो सकता है उसने अपने टॉप प्रेफरेंस में किसी और कॉलेज को चूज करा हो, तो हो सकता है कि उसका उस कॉलेज में भी हो जाएगा, क्योंकि रैंकिंग्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ी है ऊपर। ऑलमोस्ट 1000 की रैंकिंग के अंदर ही 5 रैंकिंग बढ़ गई है, और 5 रैंक बहुत मैटर करती है। मतलब ये समझ सकते हो 5 सीट्स बढ़ गई है। 5 सीट्स जो है नीचे वाले कैंडिडेट जो उनमें से रोल कॉल जिनकी, अगर किसी का 4000 पे होना था तो अब उसका जो है क्या कहते हैं 3900 के आसपास में भी हो जाएगा इजीली। तो रैंकिंग के अंदर ये चीज का फर्क आएगा, और मैं शुरू से ही आपको अपनी वीडियोस में बोलता आया हूँ कि आप देखना इस बार जो है रैंक हाई जाने वाली है। पिछली बार जितनी भी गई थी उससे कई ज्यादा इस बार लो जाएगी। मतलब नीचे वाले बच्चों के पास भी इस बार काफी मौका होगा सीट्स लेने का अलग अलग एम्स में, और आपको सीट्स मिलती हैं तो आप उन सीट्स को जरूर ग्रैब करें, जरूर ग्रैब्स करें। जो भी सीट्स हैं आपके लिए एम्स नॉर्सेट की, उसको जरूर 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 लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं आपको। क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब फिक्स हो गई है, उसके बाद आप आपको अगले साल ट्राई करना है। इनमें से काफ़ी कैंडिडेट आप देख सकते हैं वही होंगे जो उनके पास जॉब है ऑलरेडी, पर वो अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर रहे थे कि हो सकता है मैं अगर अपग्रेड करूं तो मुझे कोई और एम्स जो मेरे को चाहिए वो मिल जाए, या मेरी रैंकिंग हाई आ जाए। जैसे कोई भी होगा, जैसे किसी की 5000 रैंक है तो वो ऑफकोर्स ट्राई कर रहा होगा कि मेरी 1000 के अंदर रैंक आ जाए, मेरे को एम्स दिया मिल जाएगा, और हो सकता है वो किसी और एम्स में भी काम कर रहा होगा। तो इसलिए आप अपनी सीट्स को ग्रैब्स कर लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाएगी, और आप उसके अंदर अपना बैठ के ट्राई कर सकते हैं, आगे अपना फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से मेरे को कैसे कौन सा एम सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से वेरीफाई करवा के रख लीजिए। वेरीफाई इन द सेंस करने का मतलब सारे डॉक्यूमेंट को खुद वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ जिस तरीके से एम्स ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है सॉरी, हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप उन सारे वीडियोस में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग से छांट के रख सकते हैं, पीडीएफ बना के रख सकते हैं कि विद इन अ वीक, मतलब इस वीक के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप देख सकते हैं कि एम्स ने क्या किया है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट जो मतलब एलोकेशन की लिस्ट में नहीं थे उनको क्या किया है एम्स ने, बाहर कर दिया है। अब तो फटाफट से एम्स क्या करेगा, बच्चों को सीट अलॉट करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर इन डिमांड नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है इस समय एम्स के अंदर। और थोड़े इसकी वजह से इसलिए वो लोग यही कर रहे हैं, किसी भी तरह स्टाफ चाहिए उनको, तो स्टाफ्स की जो कहते हैं अलोकेशन के लिए वो फटाफट से सारे प्रोसेसों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यही करने वाले हैं, इसको फटाफट से वो करेंगे ये लोग कि ये जो, इसलिए उन्होंने पहले ही फटाफट से अलोकेशन लिस्ट निकाल दी है जो कैंडिडेट इससे बाहर हैं। अब इन लिस्ट के होने के बाद अब जितनी जो हमारे पास भर बच जाएंगे कैंडिडेट जिन्होंने भर रखा है अलोकेशन चॉइस फिलिंग कर रखी है, उनको फटाफट से ये लोग सीट अलोकेट करेंगे, और विद इन अ वीक ये सिस्टम के द्वारा होता है, क्योंकि मैनुअली तो कोई करने बैठता नहीं है, तो उनको टाइम तो लगेगा ही नहीं। वो जैसे इन्होंने ये लिस्ट निकाली है वैसे ही वो सिस्टम के द्वारा सबको सीट अलोकेट करेंगे जिस तरीके से लोगों ने भरा होगा, और सीट अलोकेट करने के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग का आ जाएगा। आपको पहले वेरीफाई आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कराइए, वेरीफाई कराने के बाद फिर सारे एम्स जो है ना अपने अपना निकाल देंगे कि हमारे जो एम्स के अंदर है इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास आके फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं और जो है ज्वाइनिंग करें एम्स के अंदर। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तो इतना टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर, और अगर कोई जैसे डॉक्यूमेंट हो जाता है कि जैसे मिसिंग हो, जो फिजिकली आपका ना हो, तो उसको भी वो लोग बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को आप फिजिकली सही 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 करवाएं, या फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट लिखी है वो अब रिन्यू होने वाली है, तो आप जो रिन्यूड वाला है उसको हमारे पास लाके सबमिट कराएं। तो उससे क्या होगा कि हम आपके सर्टिफिकेट्स को वैल्यू मानेंगे और वैल्यूबल पॉइंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो अलोकेशन होगा नर्सिंग ऑफिसर का उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो इसलिए वो लोग इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से रख लेते हैं। तो ये लिस्ट है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 738 अराउंड कैंडिडेट्स हैं
तो इस वजह से इसमें रैंकिंग भी हाई जाने, बहुत सारे बच्चों की रैंकिंग हाई जाने वाली है। और काफ़ी बच्चे, इसलिए मैं हमेशा से वीडियो में बोलता है कि आपको चॉइस फिलिंग जरूर भरनी है अगर आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, क्योंकि नहीं पता हमें कि हमारा कब सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे सब्सक्राइबर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सबने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी होगी, और इन फ्यूचर उनको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा एम्स मिलने वाला है, जो भी उनका ड्रीम एम्स है। और नहीं भी मिलता है तो आपको जोन सा एम्स में आपको उसको लेना है और अगले साल फिर से दोबारा तैयार करनी है। कम से कम वो चीज़ एक फिक्स हो जाएगी, जो हमारी सीट्स हैं वो हमारे लिए एक फिक्स हो जाएगी। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चलिए इस लिस्ट को देख लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा कर रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है विद इन अ वीक। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और भी नोटिफिकेशंस के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तुरंत मिले। ये नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट कल रात को आया था, तो इसलिए मुझे फटाक से सुबह उठते ही आपको हमने नोटिफिकेशन से अवेयर कराया है। थैंक यू।